अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाक अली। आज हमारे पास ये चाइना एलसीडी आई हुई है जिसमें कोई हलचल नहीं, ना लाइट की कंडीशन दे रही है ना कुछ चल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको जो है ना 220 सीरीज़ में भी लगाया हुआ है। तो दोस्तों हमने इसको 220 सीरीज़ से निकाल दिया। अब इसके जो तमाम पैचेस लगे हुए हैं बॉडी वाले वो हम तमाम खोल लेंगे और फिर चेक कर लेंगे इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो ना इसके तमाम पैचेस अच्छे तरीके से खोल देने हैं और साइड में रख देने हैं। तो दोस्तों इसका जो ऊपर वाला कवर था वो मतलब कि निकल गया, खुल गया है, पैचेस हमने निकाल दिए हैं। इसके बाद जो ये पैनल वाले नट होते हैं, 4 नट लगे होते हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से खोल लेना है। हम भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसको जल्दी में खोल लेते हैं ताकि जो है ना ये वीडियो लंबी ना हो सके। हमने इसके तमाम पैचेस जो पैनल वाले थे वो भी खोल दिए हैं। और सबसे पहले ये पैनल में जो लाइट्स लगी होती हैं, ग्रिप जो लाइटिंग के लिए, वो हम निकाल देंगे, क्योंकि पैनल को निकाल देंगे ताकि तंगी पेश आती है हमें जो है ना ये काम करते वक्त। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसके तमाम लाइटिंग वाले जो है निकाल दिए। अब इसके बाद ये LVDS जो जैक लगा हुआ है ये भी जो है ना निकाल देना है आपने। तो दोस्तों आपने देख के निकालना है। इसकी जो वायर्स जहाँ लगी हुई हैं वहाँ ही जैक लगाना है। कट का निशान भी है सर्किट पे, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो आपका पैनल जो है वो ख़राब हो सकता है। तो हमने इसका LVDS जैक और जो है लाइटिंग कार्ड, जो लाइटिंग जो लगी होती है LCD में, उसके जैक भी निकाल लिए हैं। तो दोस्तों इसके बाद इसकी सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे। इसके पेचेस खोल लेते हैं सप्लाई के और जो है ना सप्लाई को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके AC वोल्टेजेस कंफर्म कर लेंगे, क्या है कि इसमें AC वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं। और LCD का जो 220 वाली वायर है वो उसको सीरीज़ में लगा के, ठीक है ना, उसके वोल्टेज कंफर्म कर लेंगे। सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को AC 600 पे रख के आप वोल्टेजेस चेक कर लें। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन रहे हैं AC। इसके बाद जो चेक करने हैं आपने वोल्टेजेस यहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक। दोस्तों इस कॉइल से लेकर जो है ना सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रिप पे आते हैं, यहाँ से फ्यूज़ से होकर इन कॉइल्स पे जाते हैं, ठीक है ना, इन कॉइल्स पे। तो दोस्तों इन कॉइल से होते हुए ये जो करंट है वो हमारा जो ब्रिज लगा हुआ है वहाँ तक जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो कहाँ कहाँ तक आ रहे हैं, कहाँ तक नहीं आ रहे, यहाँ ब्रिज तक पहुँच रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले अब 220 सीरीज़ में लगाया हुआ है हमने, क्योंकि अपने मल्टीमीटर को AC रेंज पे रखा हुआ है, तो ये चेक कर लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हमारे फ्यूज़ के बाद भी AC वोल्टेज बन रहे हैं। इसके बाद अब जो है ना कॉइल पे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे कॉइल पे वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। और जो है ना ब्रिज पे चेक कर लेंगे, हमारे ब्रिज पे वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। तो दोस्तों ये है कि हमारा जो मेन कैपेसिटर तक वोल्टेज कंफर्म में आ रहे हैं। इसके बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो देखा है इसकी ये वाली एक रजिस्टर जुड़ी हुई है और जो है ना, ठीक है ना, और ये यहाँ पे छोटे कैपेसिटर पे भी वोल्ट जो है ना नहीं बन रहे थे। तो दोस्तों इसके बाद हमने जब देखा तो इसकी जो वाइसिंग IC होती है, मतलब कि जो स्विचिंग कराती है FAT को, वो वाली भी IC हमारी ख़राब हो चुकी है। और जो है ना ये वाली रजिस्टर भी जल चुकी है, मतलब कि हमारी जो सप्लाई थी, सप्लाई की IC भी ख़राब हो चुकी है और ये वाली रजिस्टर भी। तो दोस्तों ये जो है ना IC से छोटे कैपेसिटर पे वोल्टेज भी बनाती है 8 वोल्ट यहाँ जो है ना। तो दोस्तों ये ख़राब हो चुकी थी ओरिजिनल सप्लाई इसकी, तो हम इसकी जगह ये वाला 5 तार वाला STR मॉड्यूल लगा के इस कार्ड को ऑन करेंगे, इस सप्लाई को। तो सबसे पहले ये वाली FAT आपने निकाल देनी है इससे अच्छे तरीके से। और इसके बाद ये वाली जो चिप IC लगी हुई है इसकी मेन, उसको भी आपने निकाल देना है। तो दोस्तों इसको आपने किस तरीके से लगाना है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी FAT निकाल देंगे और इसके बाद जो रजिस्टर जला हुआ है उसको भी निकाल देंगे। और उसके बाद जो है ना ये जो IC लगी हुई है चिप IC, इसको भी निकाल लेंगे और आपको बताएंगे डिटेल से कि कहाँ STR मॉड्यूल की वायर कहाँ लगती है, कौन सी किधर लगती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसकी FAT तो निकाल ली है। अब ये वाली जो रजिस्टर जली हुई है ये भी हम निकाल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली IC मिल नहीं रही चिप IC SMD में, इसी वजह से हम ये STR मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ रहा है। अगर ये हमारी मिलती तो यही हमारी सप्लाई ओके हो जाती।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसकी जो चिप वाली आईसी थी SMD आईसी, ठीक है ना, ऊपर से फट चुकी है, उसका नंबर भी नहीं पता, इसी वजह से हमने ये तमाम चीज़ें तीनों निकाल दी हैं। अब ये STR मॉड्यूल किस तरह लगाया जाता है, सबसे पहले इसकी जो एक दो वायर्स हैं ब्लैक और ग्रीन, जो ब्लैक है और मेन कैपेसिटर के जहाँ पे 450 वोल्ट या 350 वोल्ट बनते हैं, तो दोस्तों आप देखते हैं वहाँ पे हमारे 2 से 31 DC वोल्टेजेस आ रहे हैं। कैपेसिटर पे हम दो वायर्स लगाएंगे, एक जो ग्रीन वाली है, ठीक है ना, वो प्लस पे लगा देंगे और जो ब्लैक वाली है वो माइनस पे लगा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें से ये 5 तारें हैं। सबसे पहले 2 तारें जो ब्लैक और ग्रीन है वो मेन कैपेसिटर पे लगा देंगे। ब्लैक वाली ये कैपेसिटर के जहाँ निशान लगा होता है तीर का, वहाँ माइनस होती है, हमने वहाँ माइनस लगा देनी है, नेगेटिव जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों हमने नेगेटिव लगा दी है। अब इसके बाद इसके मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव पे हमने ये वाली ग्रीन वाली लगा देनी है, ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद दूसरी जो आ जाती है रेड कलर की ना, रेड कलर की जो छोटा कैपेसिटर लगा हुआ था VCC वाला, ठीक है ना, उसके प्लस पे लगा देनी है, इस छोटे कैपेसिटर के प्लस पे। तो अब ये STR मॉड्यूल जो है ना इसी DC सर्किट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने जो ये रेड वाली वायर है वो हमने इस छोटे कैपेसिटर पे, ठीक है ना, जो IC के साथ ही है बिल्कुल ही, उसके प्लस पे लगा देनी है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये प्लस है वो कैपेसिटर के छोटे कैपेसिटर पे VCC कैपेसिटर पे प्लस पे लगा दी हैं। अब बचे जाती हैं 2 वायर्स, एक जो है वाइट वाली, एक येलो वाली। तो येलो वाली चॉपर की पिन नंबर 2 पे लगा देनी है आपने, यहाँ FAT के जो बीच वाली टांग है, ठीक है ना, उस पे लगा देनी है यहाँ पे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से सोल्डर करेंगे। ये वाली लाइन जो चॉपर को जा रही है, ठीक है ना, इसके अंदर ही लगा देने हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने लगा दिए हैं। अब इसके बाद जो है ना ये वाली बच जाती है वाइट आपने जो है ना PC 817 जिसे ऑटो कपलर भी कहा जाता है, जहाँ इसका डार्ट का निशान है, डार्ट के नीचे ठीक पीछे ही जो है ना टांग पे लगा देनी है, ठीक है ना दोस्तों। हम इसको अच्छे तरीके से अब जो है ना वाइट वाली वायर को भी लगा देंगे। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तक मिलता रहे। तो दोस्तों हमने ये STR मॉड्यूल के तमाम जो कनेक्शन थे वो लगा दिए हैं। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे आया कि जो हमारी सप्लाई है वो ऑन हुई कि नहीं। सप्लाई का जैक जो है ना मेन कार्ड से निकाल देना है, क्योंकि अगर जो है ना यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो अगर जो है मेन जो है ना हमारे कार्ड पे भी फॉल्ट आ सकता है। तो दोस्तों हमने इसके आउटपुट जैसे ही वोल्टेज चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर को DC 200 पे रख के, तो हमारे जो ना 13.4 वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन रहे हैं, मतलब कि हमारी जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही ऑन हो चुकी है। इसके बाद ये जो सप्लाई का जैक है, ठीक है ना, हम यहाँ कार्ड में लगा देंगे और चेक कर लेंगे आए कि जो हमारे ये कार्ड लगा हुआ है वो मेन कार्ड वो भी ऑन हुआ कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने लगा दिया है। लगाने के बाद 220 सीरीज़ में लगा दिया। तो दोस्तों आप देखते हैं जो है ना हमने जैसे ही 220 सीरीज़ में इसको लगाया है तो इसकी जो लाइट, मतलब कि जो इंडिकेट लाइट होती है, ठीक है, वो ऑन हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि है कि हमारा कार्ड तो बिल्कुल ठीक है, हमारी सप्लाई का ही फॉल्ट था जिस सप्लाई में हमने STR मॉड्यूल इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों हमने इसको 220 सीरीज़ से निकाल दिया है। अब इसका पैनल ला के इसके अंदर पैनल लगा देंगे, देख लेंगे आए कि जो हमारा पैनल है वो चल रहा है कि नहीं, लाइटिंग कार्ड भी ठीक है ना, ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमने ये STR मॉड्यूल को अच्छे तरीके से हीट सिंक के साथ लगा देना, ऐसे नहीं छोड़ देना। अगर ऐसे छोड़ेंगे तो हमारी जो STR मॉड्यूल है वो जल सकता है। तो दोस्तों हमने जो ये स्ट्रिप्स निकाली थी, स्ट्रिप्स, ठीक है ना, जो लाइटिंग की होती हैं इस कार्ड में लगेंगी। जैसे आपने उतारी थी इसी तरीके से आपने जो है ना फिर से ही लगा देनी है, या तो मार्कर से किसी से निशान कर लें या इसकी तस्वीर बना लें अच्छे तरीके से, ताकि आपको याद दहानी रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके जो स्ट्रिप्स थी, ग्रिप्स थी, हमने जो है ना इसके ब्लास्टर में लगा दी हैं। अब इसके बाद जो VGH केबल बना LVDS जिसको जैक कहा जाता है, तो आपने जिस तरह निकाला था आपने वही उसी तरीके से ही लगाना है। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो पैनल को उल्टे वोल्ट मिलेंगे और आपका जो पैनल है वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसकी जो LVDS जैक है वो भी अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब LCD को नीचे रख के इसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे आया कि जो हमारी LCD है वो ऑन हुई कि नहीं। LCD के कार्ड वगैरह तो बिल्कुल ही ऑन हो चुके हैं, मतलब कि अब
पैनल की टेस्टिंग है क्या है कि जो हमारा पैनल है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, हमारा जो एलसीडी है वो बिल्कुल ही ठीक हुई कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो है ना, हमने इसको 220 सीरीज़ में लगा दिया है, 200 वाट सीरीज़ में। अब इसको जो है ना अपने रिमोट की मदद से जो है ना ऑन कर देना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको रिमोट की मदद से स्टैंड बाय रिलीज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो लाइट थी वो जो है ना इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया और ये हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है, क्योंकि हमारी स्क्रीन का कफ में मसला है जिसकी वजह से आधा मतलब कि शो कर रही है, आधा नहीं शो कर रही। तो आज का फॉल्ट यही था, हमारा मसला हल हो चुका।